क्योंकि देखो, सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जब होगा आपके सामने तो सडनली आपको एकदम से आइडिया मिल जाए कि यार इसमें कन्वर्जन मेथड है या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड है, नॉट श्योर। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना सीख जाओ कि कब कन्वर्जन मेथड यूज में लेनी है और कब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो सुनो, अगर आपको या तो क्वेश्चन क्लियर बोल दे, बात ही खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोला हो, तो अगर आपको केवल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको केवल और केवल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तब तो मेथड काम में ले लो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तब कौन सी मेथड काम में आ जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बट वहीं पे अगर आपको फाइनल अकाउंट्स बनाना है, लिसन केयरफुली, अगर आपको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट्स, तो मेथड काम में आती है कन्वर्जन। तो केवल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, मतलब जो सोल प्रोप्राइटर्स है, बिल्कुल छोटे डीलर्स है, जिनको केवल प्रॉफिट लॉस से मतलब है, डजंट वांट टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन एक्सेट्रा, तो इन दैट केस आप लोग बिल्कुल सिंपल ध्यान रखो कि आपको कौन सी मेथड काम में लेनी है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से प्रॉफिट निकालने के मैंने दो ऑप्शन बताए। या तो सिंपली कैपिटल अकाउंट मान लो, जो बहुत इजी पड़ता है, मतलब समझने में, देखो, सुनने समझने बोलने में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपको पार्टनरशिप में बनाना, सब जगह बनाना है। तो आप कैपिटल अकाउंट, मेरा पॉइंट ये है कि ये पढ़ना ज्यादा सही है। बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो इसी कैपिटल अकाउंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट के हिसाब से देखा जाए, सबसे पहले तो सुनो, कैपिटल अकाउंट को फॉलो करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या सीन रहेगा आप लोगों का? सबसे पहले देखो, आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलना मतलब क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस में जो टू वाली चीजें, देखो क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में है, तो जितनी भी टू वाली चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें ऐड करते जाओ। LIC प्रीमियम, इनकम टैक्स, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब ऐड हो गए। और वहीं पे ओपनिंग कैपिटल, कैश और IOC वगैरह लेस हो जाएंगे, और आपके यहाँ डिफरेंस किया जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो यू हैव बोथ ऑप्शन, आप अपनी इच्छा से ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हो। वर्किंग नोट में क्या बनते हैं? इसमें दो मेनली वर्किंग नोट होते हैं, दो मेन वर्किंग नोट्स होते हैं। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो, और अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लो। किसी चीज का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है तो उसके बीच के ट्रांजेक्शन आपके लिए इतना मैटर नहीं करते हैं। ओके, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की बात कर रहा हूँ, कन्वर्जन के रूल्स अलग हैं, वो हम लोग वहां पढ़ेंगे। चलो, यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है सुनने समझने में, तो मुझसे अपना क्रॉस क्वेश्चन कर लो फटाफट से। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछ लो फटाफट से, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन वापस देखो। देखो, आपको क्या बोला है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटेल दे रखी है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिटेल दे रखी है 31st दिसंबर 2013 एंड 31st दिसंबर 2014। मतलब ये वाला तो हो गया ओपनिंग, और ये वाला हो गया क्लोजिंग। आपको एसेट्स सारी दे रखी है, फिर सारी लाइबिलिटीज दे रखी है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन। डेप्रिसिएशन लगानी है बिल्डिंग पे 2.5% एंड फर्नीचर पे 10%। सुनना वापस है ना, वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC of the proprietor was matured during the period an amount of 40,000 is retained in the business। तो अभी समझाया था कि देखो, जब आप लोग LIC प्रीमियम पे करते हो तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? ड्राइंग। तो जो LIC मैच्योर होने पे पैसा आया है, वो क्या माना जाएगा? एडिशनल कैपिटल। Someone is using marker। ठीक है, एंड प्रोप्राइटर टुक 2,000 rupees per month for meeting the family expenses।
फैमिली एक्सपेंसेस के लिए कितने रुपए खर्च कर रहा है, 2000 रुपए, ये क्या हो जाएगी, ड्राइंग। ओके, चलो तो आप लोगों को क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो पहले बना देते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। लाइबिलिटीज एसेट्स, ठीक है, ये कब बना रहे हैं हम लोग, 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं, यहां से स्टार्टिंग से देखो, बिल्डिंग कितने की है, 1 लाख। फर्नीचर कितने का है, 50,000। इन्वेंट्री 1,20,000। डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, 40,000। फिर कैश, अब सुनना, कैश का देखो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखा है। तो ये जो कैश आएगी नीचे दे रखा है ना, ड्राइंग के 2,000 रुपए पर मंथ, ये इसका अकाउंट बनाने, देखो मैं केवल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का बोल रहा हूँ, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तक ही इसको याद रखना। कन्वर्जन के रूल्स दूसरे हैं, तो कन्वर्जन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के रूल मत डाल देना। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो कैश एट बैंक दे रखी है, तो बैंक बैलेंस हो गया आपके 70,000 का, और कैश का बैलेंस हो गया 1200 का। फिर लाइबिलिटीज दे रखी है, लोन, लोन कितने का दे रखा है आपको, 1 लाख का। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के, और इससे कैपिटल आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर से कितनी, 150, 250, 270, 310, 380, 382, 381, 200, 310, और इसमें से 381, 200 माइनस 140, तो बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएगी 241, 200, और टोटल आ जाएगी सेम। ये ओपनिंग आ गई, इधर आ जाएगा आपके क्लोजिंग, इधर बना देते हैं 31 दिसंबर 2014 को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, तो वही सेम दो पार्ट, सॉरी, लाइबिलिटीज एसेट। तो देखो सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी, 1 लाख। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितनी लगानी, 2.5%, तो लेस 2.5%, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 1 लाख माइनस 2.5% करने पर जाएगा 97,500। तो बिल्डिंग में कितना जाएंगे, 97,500। ठीक है, इसके बाद में फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितनी लगानी, 10%, तो माइनस 10%, तो ये आ जाएगा 45,000, 45,000। आगे इन्वेंट्री 2,70,000। इन्वेंट्री के बाद में डेटर्स, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस देर का उसका तो एज इट इज लिखना, उसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं। फिर बैंक 85,000। फिर कैश 3,200। फिर लोन, लोन किस में आएगा, लाइबिलिटीज में 80,000। डेट क्रेडिटर्स 70,000। एंड आपकी आ जाएगी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से कितनी, तो 97,500, 45,000, 2,70,000, 90,000, 85,000 प्लस 3,200, 5,90,700। तो इधर भी टोटल कितनी आनी चाहिए, 5,90,700 माइनस 1,50,000, कैपिटल हो जाएगी 4,40,700। ठीक है, इसके बाद में
इसके बाद में नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट निकालना पड़ता तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे, सबसे पहले ले लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल जो कितनी आई 4,40,700, ऐड करते ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, 2,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स तक, इसमें कुछ बोला नहीं, पूरे 12 मंथ्स मानेंगे। और कुछ है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होता है, LIC प्रीमियम वगैरह ऐड होता है, कुछ भी नहीं है। फिर लेस जो टू बाई साइड में चीज आती है, एक तो एडिशनल कैपिटल जो इसने कितनी इंट्रोड्यूस की है 40,000 की, और क्या ओपनिंग कैपिटल जो कितनी है 2,41,200 की। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट, $1,83,500। समझ में आया क्या सबके, यस और नो? और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट मॉड्यूल में इसके दो ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कल अपन ने कर लिया था, एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं। तो यहां से थोड़ा ध्यान से देखना। ऑन 1st April 2012, Neha started a beauty parlor. She acquired a shop for rupees 12 lakh and paid rupees 2 lakh for interior fittings. She put rupees 4 lakh into business bank account, ठीक है, एंड तो देखो शी एक्वायर्ड अ शॉप, शॉप 12 लाख की, 2 लाख रुपीज फॉर इंटीरियर फिटिंग्स, मतलब ये आपके फिटिंग्स एंड फिक्सचर आ गए 2 लाख रुपीज के, 4 लाख रुपीज क्या गया बैंक बैलेंस। शी कैरिड until 31st March 2013, when she want to know what the parlor has earned over the period. She approached you to find out the business result with the following information. आपको केवल बिजनेस रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, फाइनल अकाउंट नहीं होते हैं। बिजनेस रिजल्ट का मतलब होता है इधर प्रॉफिट और लॉस। In addition to the shop and fittings, she had following professions. स्टॉक है 6 लाख का, कब 31st March 2013 के दिन स्टॉक है 6 लाख का। मोटर कार परचेज्ड ऑन 30th September 2012, 5.5 लाख की। कैश एट बैंक है 2.5 लाख का। Based on limited knowledge, she had told you to charge depreciation 2% per annum on shop, 5% per annum on fittings, and 20% on car. On 31st March 2013, 1,40,000 was payable to creditors, 1 lakh to a friend for money borrowed for business, and she had withdrawn rupees 2,000 per month for the business. Prepare a statement of profit or loss per year. So for the year. ओके, तो
तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी ओपनिंग वाली हो गई, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी कौन सी हो गई, क्लोजिंग वाली। पहले ओपनिंग को कवर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में क्या दे रखा है, शॉप 12 लाख की, ये किस में जाएगा, एसेट साइड में। 2 लाख फॉर फिटिंग्स, तो फिटिंग्स आ जाएगी 2 लाख एसेट साइड में। ये सब किसकी चल रही है, ओपनिंग की, है ना। और 4 लाख पुट इनटू द बैंक, तो बैंक बैलेंस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा एसेट में। और तो कुछ है ही नहीं, तो एसेट साइड में आ गए। देखो यहाँ नीचे आंसर में देखना, सोल्यूशन के अंदर देखो, शॉप आ गई, स्टेटमेंट ऑफ ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग, शॉप आ गई 12 लाख की, फिटिंग्स, बैंक बैलेंस और बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गई, ओपनिंग कैपिटल। ओके, चलो इसके बाद में जो इसने बोला उसके हिसाब से हमें क्या निकाल बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, चलो क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो देखो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा, पहले इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। स्टॉक, स्टॉक किस में जाएगा, एसेट में। स्टॉक किस में जाएगा, एसेट में। मोटर कार परचेज ऑन 30 सितंबर 2012, तो कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,50,000 थी, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना, 5,50,000, कार पे कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, देखो 20%। कितने टाइम का, 30 सितंबर को खरीदी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, डेप्रिसिएशन कब से कब तक लग रहा है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो 55,000 रुपए डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और ये बच जाएगा 4,95,000। ओके, इसके बाद में कैश का बैलेंस दे रखा है, ये भी एसेट में आ जाएगा, कार भी किस में आएगी, एसेट में। बेस्ड ऑन लिमिटेड नॉलेज, चार डेप्रिसिएशन शॉप पे कितनी चार्ज करनी है, 12 लाख की, तो शॉप कितने की हो जाएगी, शॉप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शॉप 12 लाख की है, माइनस डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करनी है, 2%। तो 12 लाख माइनस 2%, 11,76,000 एसेट में। फिर 2% ऑन शॉप, 5% ऑन फिटिंग्स। फिटिंग कितने हो जाएंगे, फिटिंग कितने कितने, 2 लाख के, माइनस 5%, 1,90,000, ये भी किस में आ जाएंगे, एसेट साइड में। फिर 1,40,000 पेबल टू क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज में जाएंगे। 1 लाख पेबल टू फ्रेंड फॉर मनी बोरोड, लाइबिलिटीज में चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो शॉप कितने की आ गई, हमने शॉप कितने की रखी थी, 1176, ये आ गया। फिक्सचर 190 आ गया, कैश एट बैंक 250 दे रखा था, मोटर कार 495 आना था, 495, और स्टॉक इन ट्रेड 6 लाख दे रखा था। फिर लाइबिलिटीज के दे रखे थे, क्रेडिटर्स और फ्रेंड, बैलेंसिंग फिगर से क्या गया, क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हमारा फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले क्या लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो ये दे रखी है आपकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी, 24,71,000। उसमें उसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, ऐड क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट लेते हैं हम लोग 3 चीजें ऐड करते हैं बेसिकली, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और LIC प्रीमियम या इनकम टैक्स। तो ड्राइंग दे रखा है आप लोगों को, तो ऐड करते हैं, इसने भी ऐड करी देखो। फिर लेस भी 3 चीज करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, ये ओपनिंग कैपिटल इसने लेस कर दी, एडिशनल कैपिटल कुछ लाई नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ नहीं है। तो ये आ गया आपका प्रॉफिट। कोई भी प्रॉब्लम हो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है क्या यहां तक में,
इसके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इतने नहीं है, अगर इसके अंदर होंगे मैं देख के बताता हूँ, बाकी इसके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इतने नहीं है। तो गाइस एक बार ध्यान सुनना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड भी खत्म हुई। अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कन्वर्जन मेथड तो अभी कंप्लीट हो नहीं पाएगी, थोड़ा सा बेस मिलेगा, फिर वही आधा आज आधा कल में चल जाएगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेट कन्वर्जन मेथड, और सबसे आईएमपी मेथड वही है। मतलब ये मान लो अगर वो आ गया तो आपके एक चैप्टर है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, उसका आपके 90% तक सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। 90% के लिए एक बार वो चैप्टर जाके उस 10% के अंदर आपको क्या करना है, चैप्टर के क्वेश्चंस करने बस, और कुछ भी नहीं। तो कल कन्वर्जन मेथड, और कल आपकी डबल क्लास होगी, मतलब बैक टू बैक 2 क्लासेस लूंगा जिसमें मैं कल की कल कन्वर्जन मेथड पूरी करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। मॉडल के 2 क्वेश्चन एक बार दोनों देख लेना, और इसके अलावा मेरे पास क्वेश्चन इसकी कमी है और भी होंगे, देख के बताता हूँ मैं। ठीक है, बाय।